नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण तहकीकात और मैं हूं आपके साथ शहरी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदेश कुमार नसीरपुर ने प्रेस वार्ता के दौरान मंगलौर विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश करते हुए राजनीति में वंशवाद और बड़े चेहरों के वर्चस्व को चुनौती दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब समय आ गया है जब पार्टी को समर्पित और जमीनी कार्यकर्ताओं को नेतृत्व का मौका देना चाहिए। आदेश कुमार ने पिछले 10 वर्षों में क्षेत्र की बदहाल सड़कों, लिब्बरहेड़ी पुल की अधूरा पुल और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी जैसे गंभीर मुद्दों को उठाते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने जोर दिया कि जनता को अब ऐसे प्रतिनिधि की जरूरत है जो बड़े कद के बजाय सीधे उनके सुख दुख और बुनियादी जरूरतों के लिए उपलब्ध रहे। देखिए, आम चुनाव है 2027 में और तैयारी तो सभी जो राजनीति कर रहे हैं सभी लोग करते हैं। अब भड़ाना जी हैं, पहले से ही काजी जी हैं यहाँ, और उनके साथ में जो है मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी दावेदारी करूँगा। और ये सभी का हक है जितने लोग राजनीति कर रहे हैं कि मैं भी प्रतिनिधित्व करूँ, मैं भी प्रतिनिधित्व करूँ। ये तो अच्छी बात है और ये आने चाहिए निकल कर। लेकिन जिस तरीके से मंगलौर विधानसभा में एक छत्र जो है एक ही आदमी को टिकट मिलता रहता है, एक ही आदमी को टिकट मिलता रहता है, वो गलत है मेरे हिसाब से ना। तो अदला बदली करके दे देना चाहिए भाई, 2 बार एक को। उस तरीके से देखता हूँ क्योंकि प्रतिनिधित्व का जो है ना समय सबको मिलना चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधित्व करने में आप भी सक्षम है, मैं भी सक्षम हूँ, तो सभी लोग सक्षम हैं और करना भी चाहिए, मौका भी देना चाहिए। कोई आदमी 18 साल से पार्टी की सेवा कर रहा है तो उसे भी मौका देना चाहिए। तो यह कुछ है। देखिए, मेरा मानना यह है कि कांग्रेस छोटे कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां दिक्कत ये है कि बड़े नेताओं के सामने, खासकर जो खानदानी नेता है उनके सामने पार्टी मजबूर हो जाती है। वो चाहे किसी भी पार्टी में जाए, किसी भी संगठन में जाए, वो उसी से सोचता है कि उन्हें सभी पार्टी से टिकट मिल जाता है। उस चक्कर में जो है जो पार्टी का मुख्य कैडर है, जो मुख्य कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं उस चीज से वंचित रह जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और उस जो छोटा कार्यकर्ता है जो पार्टी की सेवा कर रहा है उसे भी मौका देना चाहिए। देखो, पार्टी के बड़े नेताओं के पास बहुत मौके हैं, लेकिन छोटे नेता के पास तो छोटा ही मौका होता है, तो उस छोटे मौका से देना चाहिए। छोटे को पार्टी को चाहिए कि उसे मौका दे। देखिए, माहौल तो सही है, फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में है। जहां तक मंगलौर विधानसभा की बात है, ये काजी जी के और मेरे और इस विधानसभा के विषय की एक व्यक्तिगत बात है, क्योंकि वो भी इसी विधानसभा से है, मैं भी इसी विधानसभा से हूँ। मैं भी टिकट मांगता हूँ, वो बड़े नेता है, उनको टिकट मिल जाता है, तो इसका चुनाव पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि सरकार अब की बार कांग्रेस की आएगी और आने भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से जनहित के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाया, वो एक अच्छी बात है। और एक विपक्ष होने के नाते पूरा दायित्व अपना पूरी जिम्मेदारी से निभाया कांग्रेस ने। मंगलौर विधानसभा को लेकर के जहाँ की बात है, मैं फिर कहूंगा कि जो है मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए और काजी जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उनको बड़ी सीट पर एमपी वगैरह का चुनाव लड़ना चाहिए और ये छोटी सी विधानसभा की सीट जो है मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को दे देनी चाहिए। मुद्दे ऐसे क्या थे? देखिए, पार्टी अगर मौका देती है वो तो एक बाद का विषय है, लेकिन जो यहाँ विधायक रहे मंगलौर में, उन्होंने काम ही क्या करा है, वो कुछ काम बताएं कि ये काम हुआ है। आप देखिए कि एक जो है ये रजवाई की पटरी है, ये लिब्बरहेड़ी का जो रजवाया है, ये नाथूखेड़ी से रास्ता सीधा दहिया की मंडावली जाता है मील पर। यहाँ सारा गन्ना इधर से जाता है देहात का। एक छोटी सी पुलिया नहीं बन पाई, 10 साल हो गए। छोटी सी पुलिया, मुख्य पुलिया है। लिब्बरहेड़ी का पुल जो है बंद पड़ा है। सबसे बड़ा गाँव है उत्तराखंड का आबादी के हिसाब से, उसका पुल नहीं बनवा पाए। एक टिकोल लेगी छोटी सी पुलिया है, पूरा रोड बहुत बढ़िया है, सीआरएफ की रोड है, नखुनते चुराई से पहले टिकोला मंगलौर विधानसभा में आता है। छोटी सी पुलिया है, वो नहीं बन पाई, 10 साल हो गए। मंगलौर में गंदगी भरी पड़ी है, वो नहीं हो पाया, बिल्कुल खराब पड़ा है। मुंडलाने की सड़कें देख लो, और जो है ये नाथूखेड़ी से मुंडलाने वाली देख लो, आप हरचंदपुर की देख लो, आप जो है उधर लैबोली से जब हम बाहर निकलते हैं आप उधर की देख लो, आप टिकोले की आंतरिक सड़कें देख लो, मोहम्मदपुर जट की देख लो, बूढ़पुर जट, ब्रह्मपुर जट, ये जितने भी तमाम गांव हैं इनकी सड़कों की हालत बदहाल है। और ये काम विधायक के करने के होते हैं, आप और मेरे तो है नहीं। आप और मैं तो मांग कर सकते हैं, ये बनवानी होती है विधायक को, बनानी होती है विभाग को। चिकित्सा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली,
ये बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। सड़क, क्योंकि सड़क से वो है कि हमारा आवागमन होता है, हम भी चलते हैं, हमारे जो फसल है, जो भी किसान लोग हैं उनकी फसल जाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, आना जाना सरल हो जाता है। बिजली इसलिए चाहिए क्योंकि बिजली से पूरा सिस्टम चलता है, हर एक चीज़ आजकल ऑनलाइन है। जिस तरीके का एटमॉस्फेयर है, तापमान है, जिस तरीके का वातावरण है, पर्यावरण है, उस हिसाब से लाइट भी 24 घंटे चाहिए। शिक्षा की जहाँ तक बात है, एक उच्चतम क्वालिटी की हमको शिक्षा एक मतलब संस्थान यहाँ पर चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल है आजकल जो है बहुत ज़्यादा लूट मचा रखी है उन्होंने, पढ़ाई के नाम पर कुछ है नहीं। और चिकित्सा इसलिए ज़रूरी, यहाँ से सीधा कोई दिक्कत हो जाए देहात से तो सबको रुड़की जाना पड़ता है ना। गुरुकुल के हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है। जो छोटे छोटे हॉस्पिटल बना रखे हैं, जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना रखे हैं, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, उन पर कोई सुविधा नहीं है, किसी डॉक्टर की तैनाती नहीं है। पूरी मूल विधानसभा में देख लो, विधायक जी ने या किसी जनप्रतिनिधि ने कोई मांग नहीं उठाई। एक दो चैनलों के माध्यम से मैंने मांग उठाई, और ये बात सही भी है कि मेरा साथ किसी ने दिया नहीं, क्योंकि मैं कह रहा था कि भाई जैसे भगवानपुर चंदनपुर का अस्पताल है, करोड़ों रुपए लगे हुए, उसका भी कुछ नहीं। गुरुकुल में सारी सुविधा नहीं है, बंगलोर के हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, सारी रुड़की जाना पड़ता है हर एक छोटी मोटी चीज़ के लिए। तो चिकित्सा का भी यहाँ पर होना जरूरी है। इसका गुरुकुल हॉस्पिटल का उच्चीकरण हो, मंगलोर वाले में सारी सुविधा हो, और जो देहात में कोई जो बड़े गाँव है जैसे मुंडलाना हो गया, भगवानपुर चंदनपुर हो गया, या जैसे टिकोला हो गया, ऐसी जगह बड़ा एक हॉस्पिटल बनना चाहिए। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता मांग कर सकती है कि हमारा प्रत्याशी जो हमारी आवाज़ उठाएगा, जो हमारी सोच रखता है कि हमें ये करना है, जो हमारी बात से सहमत, मतलब हमारी बात से उसकी बात मिलती है ना। देखो, बड़ा नेता तो का कोई फायदा नहीं है अगर बड़े नेता की छाव नहीं आना, मतलब बड़ा पेड़ है, उसकी छाव नहीं आ रही, किसी को कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वो एक कहावत है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल आ गया तो दूर, तो उसका कोई फायदा तो है नहीं। जब फल भी बहुत दूर है और छाया भी बहुत दूर है, तो उस पेड़ का कोई फायदा नहीं है। तो छोटा वृक्ष हो, छाया भी हो, फल भी हो, जनता की आवाज से आवाज मिलती हो, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता अपनी आवाज उठाओ, कहा कि भाई हम आदेश कुमार नसीरपुर जैसा हमें विधायक चाहिए जो जनता की जमीन की बात करते हैं।